अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि मेरे शो में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और बहुत मज़े का शो होता है। वैसे ही आज मेरे साथ मौजूद है एक फेमस पर्सनैलिटी जिनका इंट्रो करवाने की मतलब मुझे नीड ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा खबरों में मौजूद होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हरीम शाह। हाय हरीम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुझे आपने इस प्यारे से शो में बुलाने के लिए, और मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको मेरे शो पे आके? पहले तो मुझे ये बताइए। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में आई हूँ। सो अगेन थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी यार, यू आर वेरी फेमस पर्सनैलिटी। मतलब मैं तो आपको हमेशा खबरों में देख रही होती हूँ, मतलब कोई ना कोई स्कैंडल आपके खिलाफ बन ही रहा होता है। क्या ये क्या सीन है? मतलब हर 15-20 दिन में कोई ना कोई हरीम शाह, हरीम शाह, हरीम शाह, ये क्या सीन है? बताओ मुझे ज़रा। क्यों मैं कभी स्कैंडल की जद में, और पता नहीं पाकिस्तान में हूँ या ना हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हूँ, तो कुछ ना कुछ वो हो रहा है। बस अब मैं क्या कह सकती हूँ। क्यों हो रहा होता है ये तो बताओ मुझे कम से कम। क्यों करते हैं लोग तुम्हारे खिलाफ? क्यों एक स्कैंडल्स बनाते हैं? क्यों रोमांस फैलाते हैं? मेरे ख्याल में पत्थर हमेशा फलदार दरख्तों को ही मारे जाते हैं। Okay. जो खुश्क दरख्त होते हैं तो उनको कौन पत्थर मारेगा? तो अच्छा। ऐसा कुछ ना कुछ होगा मेरे अंदर जो लोगों में मैं तवज्जो का मरकज बनी रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह की शुक्र है अल्लाह का। ओके। अच्छा, ट्रैवलिंग की बात की तो माशाल्लाह यार, कोई स्प्रिंग लगाया हुआ है क्या पैरों में? कभी उस मुल्कों में नज़र आ रही हो, कभी उस मुल्कों में नज़र आ रही हो। मतलब ट्रैवलिंग का शौक है या फिर जाती रहती हो वैसे ही? ट्रैवलिंग का मुझे शौक है, और इसके साथ साथ काम भी होते हैं। और अच्छा। शौक होता है तो आप बाहर जाते हैं। क्या काम होते हैं? काम क्या होता है? हम लोगों ने टर्की में बिजनेस स्टार्ट किया है, अच्छा। ट्रेडिंग का, और वहाँ पे मैंने अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवाई है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी मुझे अवार्ड शो में नॉमिनेट किए। ओहो, ओके। जा रही हूँ, अल्लाह करे कि सफ़र खैर वफियत से गुजरे। तो ओके। घूमना, वैसे भी घूमना फिरना चाहिए, अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी, और वैसे भी घूमना। आप जाते हैं, आप दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों को जज करते हैं, आप मतलब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को इंसान के लिए मुसख्खर किया है। ऑब्वियसली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो घूमना फिरना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, और हम सब पे अपना रहम करे। तो मेरे ख्याल में जो भी होते हैं तो अच्छे। घूमने का शौक है वैसे आपको, आई थिंक, इसीलिए आप ट्रैवलिंग ज्यादा। अच्छा, रिसेंटली आप अभी टर्की से आई हैं, सो आप टर्की हनीमून के लिए गई थी बेसिकली? मैं एलानिया तौर पे गई थी। कोई मुबहम या इबहम वाली बात नहीं थी, बाकायदा ऐलान करके गई थी। और जहाँ भी जाएं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास मतलब स्ट्रगल करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो चीज का हुसूल ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो मतलब अच्छा, तो वहाँ बेसिकली तुम बीमार हो गई थी यार? क्या हुआ था तुम्हें, ये तो बताओ। मैं बीमार हुई हॉस्पिटल में गई, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट कर दी। वो भी लोगों ने कहा कि हाँ हरीम शाह की बेबी शादी है, तो शायद अभी बेबी हो रहा, पैदा होना। सच है ये बात? तो इतनी गलत बातें मेरे को, हैरान और परेशान। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर इस चीज़ का इजहार करती। जब मुझे आप लोगों से डरना ही नहीं है तो मैं आप लोगों से छुपाऊंगी क्यों? झूठ इंसान मेरे ख्याल में वहाँ बोलते हैं ना, और वहाँ बोलना चाहिए कि लोगों का डर हो कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अल्लाह के अलावा किसी का डर ही नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को गुनाहगार करोगे झूठ बोल के? अच्छा, ये बात झूठ है मतलब? ऐसा कोई वो नहीं है। स्टमक प्रॉब्लम था और मेरा एक माइनर सा ऑपरेट हुआ था, और मेरी एंडोस्कोपी हुई थी। और उस सिलसिले में मैं गई थी हॉस्पिटल, लेकिन अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, और अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। बट ऐसा कहना कि हरीम शाह का ये हो गया, हरीम शाह का हो गया, अल्लाह के बंदो, नहीं तुमने बेसिकली पाने की जरूरत नहीं, बेसिकली तुमने वहाँ उसके साथ वीडियो बनाई थी ना, एक काला सा बंदा था, ब्लैक स्टेडियम, उसके बाद ही तुम हॉस्पिटल गई। मेरे बहुत सारे अफ्रीकन दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे हर उसके दोस्त हैं। आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, इस दोस्ती में कोई वो नहीं है कि आप लाइक मेरे ख्याल में कालों से या गोरों से या चिट्टों से मेरे ख्याल में रंग नस्ल ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपको इम्तियाज है, तो एक ही चीज है तकवा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये नहीं है
तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाती रहती हूँ, शेयर्स करती रहती हूँ। तो मेरे ख्याल में मैंने बना के पोस्ट कर दी और उस पर लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स किया, अब अफ्रीकन पकड़ लिए और ऐसे ही है, ऐसे ही है। अल्लाह के बंदो, खुदा का कुछ खौफ करो। मतलब ये बात सच है। मतलब दुबई जाती हूँ तो अरबियों को मेरे जिम्मे लगा देती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ तो किसी और को मेरे जिम्मे लगा देती हूँ। क्यों करते हैं लोग ऐसे? ऐसे क्यों करते हैं आपके साथ? जैसा मेरी बात, या फिर आप मैं आपको मतलब एक बात बताऊँ, जैसी सोच होती है ना वैसा ही सोचते हैं। अच्छा। और मैं अब क्या कह सकती हूँ, हर एक की एक मुनफरिद सोच है। अच्छा, जो अच्छे होते हैं अच्छा सोचते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। तो ये गलाजत इंसान के दिमाग का हिस्सा होती है। तो दिमाग ही गलीज हो तो हम कैसे किसी के बारे में अच्छी बात कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में इंसान की अपनी परसेप्शंस होती हैं। ओके। अच्छा हरीम, आपकी बेसिकली शादी की बात की जाए तो बड़ा पूरा यूट्यूब ही भरा हुआ है, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। तो जब शादी आपकी मतलब हो गई है, सच बात है, ये क्लियर बात है, हो गई है ना शादी, तो आपने शादी मतलब जो आपके रोमांस ये फैले कि आपकी शादी किसी मतलब पार्टी के बंदे से हुई है, तो ये बात सच है? बंदे से हुई है, सच है, और इसी पे कायम हूँ और हो गई है। अब आप सब मेरे लिए मिलके दुआ करें, और शादी करना कोई गुनाह नहीं है, कर ली। जब नहीं की थी, लेकिन आपके फैंस बहुत ज्यादा सैड थे ना जब आपकी शादी हुई। शादी नहीं की थी ना, तो मेरे ऊपर यूट्यूब खोले, हरीम शाह को डाइवोर्स होगी, हरीम शाह का बच्चा पैदा हो गया, हरीम शाह ऑलरेडी एक शादीशुदा वुमन है, ऑलरेडी शादीशुदा है, हरीम शाह तलाक याफ्ता है। लाइक अल्लाह का खौफ करो यार। मैं मतलब आप कोई चीज वसूख के साथ, सबूत के साथ लेके आओ। मेरे पीछे बातें करने से आपको क्या हासिल होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है, और आप मतलब एक चीज के पीछे झूठे बेबुनियाद। अच्छा, कितने लोग तो ये बोलते हैं कि आप खुद अपने आप को फेमस करने के लिए वीडियोस लगाती हैं और ये सारी चीजें कर रही होती हैं। मैंने ये कभी कहा कि मेरी शादी, मुझे तलाक, मुझे बच्चा, मुझे ये, मैंने तो स्टिल जब मेरे रिलेशन में नहीं थी तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहा कि भी ना कोई बॉयफ्रेंड है ना रिलेशन में हो। जब बॉयफ्रेंड भी होगा तो एटलीस्ट मेरे लिए ऑनर की बात होगी। मैं ऐसे लोगों से रिलेशन कतन नहीं रखूंगी कि जिनको मैं मख्फी और पोशीदा मतलब रख सकूं। अभी तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सिंगल। लेकिन मैंने तो सुना है आपका बॉयफ्रेंड, वो जो आप जिनके साथ वीडियोस लगाती हैं जो गंजे से हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड थे? मेरे मीडिया पे इंटरव्यू सुन सकते हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है। और आप मेरे, अगर आपने मेरे मुंह से सुना तो मैंने कभी ये एडमिट नहीं किया कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है। मैंने जरूर ये कहा कि वो फैमिली फ्रेंड है। उनकी मिसेस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट एज का भी बहुत है। वो मुझसे एज में इतने बड़े हैं, और इतने मतलब एक बंदा 45-46 साल का है और उससे मैं काफी छोटी हूँ, तो वो मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? और बस औकात अगर आप किसी को भी प्रमोट करने के लिए, किसी की प्रमोशन के लिए वीडियो लगा रहे होते हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसके साथ आपका कोई ताल्लुक है। जब मेरा ताल्लुक किसी के साथ होगा तो मैं बहुत ओपनली बताऊंगी। वैसे जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो सबको पता होता है, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन तब नहीं, मतलब उनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं रहा, ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं था। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा हरीम, आप बेसिकली जब आपने रिसेंटली अभी शादी की तो आपने एक हाथ की पिक्चर शेयर की थी तो जरा सा इस बारे में, तो मतलब बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोगों पे आप पड़ी कि अब तो इन्होंने, जब आपने जब बोला कि भाई मैंने पार्टी के बंदे से शादी की है और हाथ लगाया, तो लोगों ने तो घड़ी देखना शुरू कर दिया था कि ये हाथ आखिर है किसका। ये तो चले हमारे शो पे बता दें कि आपने शादी की किससे, कम से कम इतना तो थोड़ा बताएं। सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आ गई थी कि सब लोग मतलब कंफ्यूज हैं और हाथ दिखा रहे हैं और घड़ियां दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मैं नासिर शाह स्पेशली उनसे तो कभी मेरी बिल्कुल हाँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो नासिर शाह और मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि हमारी कास्ट के हैं, सैयद हैं, जो सैयद ना भी हो उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट तो लाजम है, वो तो सबको देनी चाहिए। लेकिन मुझे उनकी मजलूमियत पे बड़ी हंसी है कि लोगों ने उनको इतना टॉर्चर किया और इतना तंग किया। उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों पे आ पड़ी वो थे ना कि इनसे किया होगा, इनसे मतलब फर्स्ट मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, मैंने बोला आई थिंक इनसे किए जब आपने अनाउंस किया, लेकिन फिर जब आपने बोला कि नहीं मैंने किसी और से की, और पिक्चर तो आपने अभी तक हाईलाइट भी नहीं की, कोई किससे की है मतलब बता दो, हमारे शो पे बता दो किससे की है शादी। अभी मैंने मतलब इतना बताऊंगी कि अभी रिसेंटली मैंने पिक्चर डाली, उस पे मीडिया ने इतना हंगामा किया कि मुझे हाइट। अच्छा, लगा दिए पिक्चर, लगा दिए भाई, देख लें आप लोग, पिक्चर लगा दी है। और शादी देखें कर ली है, लेकिन किसी को तंग करना या किसी को इतना ज्यादा वो करना, टॉर्चर मत करें। जब मैंने उन तमाम लोगों से जिनको आपने इतना तंग कर लिया था, स्पेशली नासिर शाह से, मेरी वजह से आपको इतना वो करना पड़ा कि उनको, अपनी बीवी को, पार्टी की सब लोगों को बहुत वजाहतें देनी पड़ी। कहते शुगल मेला लगा। अच्छा हरीम, आप मुझे ये बताएं, रिसेंटली आपकी मुफ्ती कवि के साथ कोई वीडियो वायरल हुई थी, तो ये क्या सीन है, ये भी बताओ, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। मैं एक टीवी चैनल पे एक शो होस्ट कर रही थी, और अच्छा, एक नेशनल टेलीविजन से मेरा अपना एक शो था, तो उसमें मुझे ख्याल आया कि मैं इसको एज अ गेस्ट
बुला लूं। अच्छा, आपने अपने शो पे उनको गेस्ट बुलवाया था? जी, मैंने शो पे गेस्ट ओके। और मुझे ये भी था कि कुछ बातें उनकी थी जिसपे वो खामोश नहीं हो रहे थे, मतलब बोलना अच्छा, ओके। मैंने कहा कि फिर चले ये शो पे मैं बुला के तो एक मुझे मौका मिले, एक सुनहरी मौका, तो इस चांस को मिस नहीं करती। फिर इनको मैं बताती हूँ कि किसी की बैक बाइटिंग करना या किसी पे तनकीद करना या किसी को हमेशा अपने साथ घसीटते रहना, ये क्या होता है। तो आपकी जो वीडियोस आई थी उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल मेरी वीडियोस आई थी जब मैंने हर चीज़ को रिकॉर्ड किया था, जब मैंने उनको पिक किया, जब मैं उनको खाने पे लेके गई, जब मैंने उनको होटल्स में छोड़ा, जब मैं इनको शो में लेके गई, जब मैं इनको मेकअप रूम में लेके गई। हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का एक मकसद था। अच्छा। और मेरा मकसद पूरा हो गया। उन्होंने बहुत नाजेबा जो बातें की, मैंने पब्लिक को बताया कि कुछ लोगों की औकात ये होती है। ओके, तो मतलब अभी भी कोई लिस्ट में और है, कोई मौजूद आने वाले हैं कोई इनके अलावा? अभी इतने काम है, अभी अपने कामों पे ध्यान दे रही। अच्छा, अपने घर वर जाती है, मिलने जाती है घर वालों से? आप अकेले घूमती हैं, घर वालों को फिर क्यों नहीं घुमाती साथ अपने? बहन भाई कभी देखा नहीं कुछ भी आज तक सोशल मीडिया पे? मैं किसी को भी नहीं घुमाती, मैं अकेले घूमने में ज्यादा खुश होती हूँ। नहीं तो कभी भी कोई वीडियो भी नहीं लगाई? पर्सनल काम होते हैं मेरे, पर्सनल काम, जाहिर है मैं उनमें लोगों को लेके या अपनी फैमिली को लेके या किसी में इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे इंडिपेंडेंट। कभी बहनों की भी कोई वीडियो नहीं लगाई अपनी आज तक? बहनें तो नहीं, वो मीडिया पे नहीं आती। अच्छा, वो आती नहीं है, स्क्रीन पे नहीं आती? अम्मी के साथ भी कभी कोई वीडियो नहीं देखी आज तक? नहीं, वो लोग पर्दा करते हैं। अच्छा, सब घर वाले पर्दा करते हैं, आप ही पर्दे से बाहर आ गई हैं। ऐसा ही है। वो नहीं करते। तो एक इंसान जो पर्दा करना या ना करना ये औरत के अपने उसमें होते थे। मतलब अपने घर में आप एक ही मॉडर्न निकल आई, थोड़ी सी मतलब बोल्ड और बाहर निकलने वाली। वो भी मैंने सारी लाइफ हॉस्टल में गुजारी, शायद थोड़ा बहुत हॉस्टल का असर है। अच्छा, ओके, ठीक है हरीम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप बेसिकली माशाल्लाह से सब जगह आपने मतलब हाथ मार लिया, लाइक आप MNA मिनिस्टर और ये सब जगह आप मतलब पहुंच चुकी हैं। तो अब आपकी किसकी मतलब आपकी किस चेयर पे नज़र है कि अब मैंने इस चेयर पे हाथ मारनी है और मैंने जाना है? मेरी अभी चेयर पे कोई नज़र नहीं है। मेरी अभी नज़र यही है कि हमारे पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो जाएं और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा मतलब अक्ल वाले काम करें। बाकी क्या है, मतलब पॉलिटिशियंस पे आने का शौक है? पॉलिटिशियन बनना है? मुझे दोगला नहीं बनना, मुझे अल्लाह ऐसी सियासत, अच्छा, ऐसी रियासत से बचाए। ओके। मुझे इस चीज़ में फख्र तो आप पॉलिटिशियन लोगों से इस चीज़ पे है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान जैसे कंट्री में पैदा हुई हूँ और मेरी शहरियत पाकिस्तानी है और पाकिस्तान मेरे लिए जो है तो मेरी माँ है। मतलब आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती? तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, पाकिस्तान का इमेज खराब करके, पाकिस्तान की करेंसी को तबाह करके, पाकिस्तान के पासपोर्ट को सबसे नीचे लेके जाके और बस करप्ट होके और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने कौन से इंसानियत वाले काम किए। आप इतना क्यों हुई हुई इनसे? इसलिए कि जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, तो जब वहाँ के हालात देते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं ना, हमारा पाकिस्तान की हमारा तकरीरें करने से, स्पीचेस करने से कुछ नहीं होता। आप अमलन कोई काम करके दिखाएं। ये था कि पाकिस्तान में टूरिस्ट आएंगे और पाकिस्तान टूरिज्म का एक वो होगा और बाहर से अभी तक हमने कोई टूरिज्म या कोई वो नहीं देखा। और बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो लोग मतलब हर जगह टूरिस्ट, और वो इतना ज़बरदस्त। पाकिस्तान में टूरिस्ट किस लिए आए? कराची की गंदी सड़कों को देखने के लिए, बदबू वाली सड़कों को देखने के लिए। इधर आके किस मकाम पे वो स्टे करें या किस चीज़ का वो करें, मतलब फ़ख्र से आके कहें कि हम पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान इतना साफ़ सुथरा है, पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशन ओबे की जा रहे हैं, पाकिस्तान में ये होते हैं, तो इनके लिए बस इनको। लेकिन अभी तो आपने बोला कि मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, ठीक है। लेकिन मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे गुस्सा है कि इन्होंने हमारे पाकिस्तान को नेस्त नबूद कर दिए। हमारे पाकिस्तान के गरीब अवाम का टैक्स खा के हमारी गरीब अवाम को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दी। नहीं तो आप इतना क्यों गुस्सा है उन लोगों से? वजह कोई खास वजह कोई कितनी ज्यादा? मुनाफिक लोग हैं बस। ओके, मतलब आपके साथ कभी कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है, कोई सीन हुआ है? आप अपनी जात से बाहर निकल के देखें ना, मेरे साथ क्या हादसा हो सकता है। अगर मेरे साथ कोई हादसा हुआ होता तो आपको पता चल जाता। अच्छा। इतने वो नहीं है कि मेरे साथ कुछ कर सकें या मैं उनके हाथों में आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रोटेक्ट मेरा रब कर रहे हैं और इन जैसे लोगों से मैं डरती भी नहीं हूँ। लेकिन आपने शादी तो एक पॉलिटिशियन बंदे से की है, वजह? शादी करनी थी किसी न किसी से तो कर लिए, बस करके भी नहीं तो क्या वजह है? वजह तो बताओ। इतना गुस्सा हो पॉलिटिशियन से, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन शादी तुमने पॉलिटिक्स से की है, मतलब पॉलिटिशियन बंदे से की है। थे ना, मुझे प्यार हो गया था तो प्यार अंदर होते कर लिए, लेकिन वो इस हद तक गिरे हुए नहीं है। उनके अंदर कोई अभी तो तुमने बोला कि सारे के सारे एक ही जैसे। पॉलिटिशियंस में बहुत मतलब 100 में से 2% ऐसे होंगे जो ठीक होंगे,
जिनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी होगी, जैसे इमरान। अच्छा, उस दो में से आपको एक मिल गया कोई? बात बताऊं, जैसे खान साहब हैं, अगर अच्छा। जाते खुद खान साहब को देखा जाए तो वो ना तो करप्ट हैं और ना कुछ, वो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एफर्ट कर रहे हैं, एक मतलब वो कर रहे हैं। तो अब इमरान खान अच्छे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग गलत हैं जो पाकिस्तान मतलब आगे नहीं वो करने दे रहे या पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो अब एक इमरान खान क्या करेंगे? वो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, उनका सबको पता है कि वो तो ना करप्ट हैं और ना तो वो ऐसे इंसान है, एक दलेर इंसान, एक अच्छे। तो मतलब आप इमरान खान की फैन हैं? इमरान खान एक अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान की तारीफ करनी चाहिए, जिसका काम अच्छा हो उसको सराहना चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे हैं, करप्ट नहीं है, तो पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? इमरान खान को करती है। ओके भाई, पीटीआई को सपोर्ट करती है रीम। और शादी आपने की है बेसिकली पीपल्स पार्टी के? क्योंकि मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा की बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा। और मुझे बिलावल पसंद है। ओके, प्रश्न बिलावल की मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी। पहला वोट ही मैंने कास्ट किए तो पीटीआई के लिए किए, अच्छा, खान साहब की वजह से की है। और हमारी आपकी तो प्रोफाइल पे खान साहब के साथ तस्वीर भी लगी, आई थिंक मुलाकात रही है आपकी उनके साथ? मतलब ऐसे माशाल्लाह बहुत दफा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपने फिर शादी पीपल्स पार्टी के उस पार्टी में से? देखिए, अच्छे लगना क्या है, कोई गुनाह है? अच्छा लगा मैंने कर ली, मुझे पसंद आया मैंने कर ली। मतलब आप ये कह रही हैं कि 2% लोग अच्छे हैं, बाकी सब वैसे ही हैं, सारे के सारे? हकीकत है ना, अगर चले 50% भी अच्छे होते ना तो हमारे आज मतलब मैशियत, हमारी आज सियासत, हमारी आज रियासत, हमारी आज हर चीज़ दुरुस्त होती। लेकिन आधे लोग भी मिलके ठीक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 2% ठीक है। अच्छा, 2% में से आपको एक बंदा मिल गया कोई, यही कहना चाह रही है? मतलब अभी तक आपकी उनके साथ सही चल रही है, मामलात अच्छे चल रहे हैं। आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है, मतलब चलना है या छोड़ देना है उनको भी? नहीं, मैंने छोड़ने के लिए किसी का हाथ नहीं थामा। और अच्छा जी, जिंदगी भर के लिए हाथ थामा है। देखिए, मुकद्दर नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है। अच्छा, अगर एक चीज आपकी किस्मत में है तो किस्मत में है, अगर एक चीज आपकी किस्मत में कब तक साथ है, कब तक साथ मुनक़ते हो जाने, ये किस्मत और नसीब की बात है। लेकिन फिल वक्त अगर देखा जाए तो फिलहाल आपकी गाड़ी अभी चलनी है आगे तक उनके साथ? अभी सब ठीक है, अब आगे देखें, आगे देखें होता है। बिल्कुल। अच्छा हरीम, मुझे आप ये बताएं, अभी रिसेंटली आप टिकटॉक, तो ओवरसी टिकटॉक से बहुत ही टिकटॉक यूज़ करती हैं, तो टिकटॉक पे एक मामलात हुए थे थोड़े से लाहौर में, जो लड़की के साथ हादसा हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कि वैसे तो सुना गया है कि उन्होंने खुद किया है फेमस होने के लिए और ये और वो, तो ये सारे गॉसिप्स सच है या फिर आप क्या कहना चाहती हैं इस? देखिए, क्या सच है क्या झूठ है ये हमारे रब को पता है। जो जाहिर देखा गया, जो वीडियोस में देखा गया, उसमें तो ऐसे ही लगा कि ये इतने कोई डिजायर परस्त लोग थे। चलो, एक लड़की चली गई, अच्छा, वो चलो उसकी गलती है, मान लिया उसकी गलती है, उसने गलत किया, उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसने कर लिया, चली गई। तो आप मर्दों को इतनी शर्म, इतनी गैरत, इतनी हया नहीं है? आप लोगों के घरों में अपनी माएँ बहनें नहीं है? आप लोग इतने कोई डिजायर परस्त और इतने कोई नीच दर्जे के लोग हो कि आप जाके उस लड़की पे झपटते हो? हर एक इंसान का अपने करैक्टर होते हैं, आप इतने करैक्टर लेस हो। मतलब एक लड़की है आपके सामने, अगर नंगी भी खड़ी है तो आपका कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन हरीम, उन्होंने तो उनकी तो वीडियोस जो आई हैं, तो उन्होंने खुद वीडियोस बना के अलबत्ता बोला है कि आप लोग मीटअप के लिए आए, मुझसे मिले। मेरे फैन मुझे बहुत, यहाँ से मैं बाहर निकलूं मुझे भी 1000 लोग मिलते हैं, सारा कुछ फैन। वो हम बस औकात किसी इवेंट में जाते हैं, हम भी कहते हैं कि अगर किसी फैन को मिलना है वहाँ पे आ जाएं, मीट एंड ग्रीट करते हैं, अपने फैंस के साथ वो करते हैं। लेकिन कतन ये नहीं है कि चलो उसने बुला लिया, आप सब मतलब एक काम आप क्यों, चलो वो गलत है तो आपने क्यों गलत किया? चलो वो एक लड़की थी, उसने गलत कर लिया, उसने बुला लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या आपको अपनी ख्वाहिशात में इतना वो नहीं था, कंट्रोल नहीं था? आप इतने कोई डिज़ायर परस्त और इतनी कोई नीच और इतनी कोई, मैं कहती हूँ कि कोई आपकी तालीम, कोई आपकी तरबियत, कोई आपका ज़मीर नहीं है कि आप एक लड़की पे झपट पड़ते हो। चलो वो लड़की गलत है, आपके सामने कोई, मैं आपको एक बात बताऊँ, बाहर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हो ना, तो किसी भी वहाँ पे जो क्लबों में सेटिंग करके भी बाहर लड़कियाँ निकलती हैं ना, तो कोई उनका रास्ते में जाके हाथ नहीं पकड़ता कि अंदर तुम्हारी मेरे साथ सेटिंग हुई थी, या कल तुमने मेरे साथ गई थी होटल्स में, तो अभी बाहर में तो मैं वो करूँ। वहाँ पे ऐसा सख्त कानून है कि वहाँ पे लड़कियां नंगी भी निकल रही होती है ना, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको टच करें या उसके साथ कुछ करें। बिल्कुल ऐसे निकले, मतलब वहाँ पे मैं कहती हूँ इतने रूल्स रेगुलेशन है कि आप क्लबों में भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ड्रंक लोग भी तमीज़ में होते हैं कि हम कोई ऐसी हरकत ना करने, इतने होश हवास में होते हैं कि हमें यहाँ से बाहर धक्का दे के निकाल दिया जाएगा, हम डिपोर्ट हो जाएंगे, हमारा वो हो जाएगा। तो मतलब उन लड़कियों को भी इतना वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये तो हमारा पाकिस्तान था ना, ये तो एक हमारा आज़ाद ममलिकत था, और
और एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक बहुत ही अहम खुतबा हुआ था। तो बाद में मीनार तो पाकिस्तान, आपने उनकी ठीक है? न्यूज़ नहीं सुनी कि उन्होंने पैसे भी खिलाए थे लोगों को, ये वाली न्यूज़ नहीं सुनी आपने? नहीं, जो मैंने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर गलत थी, वहाँ पे कपड़े उतार के भी खड़ी थी, तो गलत नहीं करना चाहिए था। एक गलत अच्छा, हो तो आपका ये कहना है, गलत के साथ गलत आप ना ये हो। कह रही हैं कि वो बंदी अपनी जगह ठीक थी, लोगों की गलती है, ये कहना मैंने ये चाहती? नहीं कहा कि वो बंदी ठीक थी, फिर मैंने ये कहा कि अगर एक गलत भी है तो आप लोगों को अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए। चले मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैंने लोगों को भी बुला लिया, मैं पब्लिक प्लेस पे चली गई, लेकिन लोगों के अगर अंदर तमीज, शराफत, अगर खानदानी है ना, उनके अगर इतना अदब, इतना सब कुछ है ना, तो वो कभी भी किसी लड़की को टच नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे पहली बात तो ये बताया, मैंने रिसेंटली आपकी वीडियो देखी, उसमें आपने एक बहुत मतलब बड़ी बात की है कि सारे मर्द एक जैसे हैं और उनको बेवकूफ़ बनाना इज़ वेरी इजी। ये क्यों कहा है वैसे? पाकिस्तानी मर्दों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। वो क्यों, वो कैसे? आसान है तो मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो डिज़ायर परस्त हैं, खुसरों तक को नहीं छोड़ते। अब रिसेंटली कसम से वाक़े देखती हूँ और ऐसे वाक़यात कि हम घर के अंदर प्रोटेक्ट नहीं है, रिश्तों का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया, बाप ने बेटी के साथ ज़िना कर लिया, भाई ने बहन के साथ बदकारी कर ली। यार लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसे रिश्ते हैं, ये तो ऐसे रिश्ते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह यार, हम घर के अंदर अगर हमारा बाप हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, हमारा भाई हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, तो हम किधर जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूँ, बट 5 उंगलियां बराबर नहीं है। वैसे सारे मर्द एक जैसे नहीं है। यहाँ पे कोई एक ऐसा मर्द, मतलब बहुत कम मर्द अच्छे हैं, ज्यादा अच्छा, मर्द बुरे हैं। मुझे पाकिस्तानी मर्द, ओहो, मतलब आप पाकिस्तानी मर्दों को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती? मैंने ये पसंद और नापसंद। लेकिन आपने शादी तो पाकिस्तानी मर्द से की है। फिर वो शादी पे आ रही है। मैं कह रही हूँ कि डिजायर परस्त लोग हैं, बस इनको अपने इखलाक का, इक़्तिदार का, अपनी इनके अंदर कोई रूहानियत नहीं है, इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं मतलब 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। वैसे मर्द भी सारे एक जैसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कम अच्छे भी हैं। अच्छा, अच्छे भी हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो मेजोरिटी होगी तो कहते हैं ना, जो मेजोरिटी ज्यादा माइनॉरिटी पे ज्यादा होती है। अच्छा, आप ये कहती हैं कि बाहर के मर्दों में बहुत ज्यादा शऊर है, पाकिस्तानी मर्दों में शऊर नहीं है। ऑफ कोर्स है, जितना देखे इतना है। जो मैं प्रैक्टिकल देखूंगी वो मैं उन चीजों को वो करूंगी, जितना मैंने देखा इतना है। अच्छा, आपने ये देखा है कि वहाँ लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मर्द? मेरी बात सुने, रिक्शे में औरत चली गई, मर्द ने घसीटा जी, उसके साथ जना कर दिया। शादीशुदा सड़क पे औरत निकल गई, बच्चों के सामने उसके साथ जना कर दिया। रोज़ाना ये वाक़यात। यार क्या हो गया आप लोगों को? कोई कैमरों का निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी मतलब इनको लोगों को वो नहीं है कि आप रिक्शे में नहीं बैठ सकते, आप अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, आप रात को नहीं निकल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो मतलब हर जगह औरत को घसीटा। बच्चियों के साथ यहाँ पे रेप हो रहे हैं। बच्चियों का क्या कसूर है? यहाँ पे लड़कों के साथ हो रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा हम लोग गिर चुके हैं कि हमें बिल्कुल होश नहीं रहा। तो ये तो सच है। जो चीज़ें मतलब आप लोगों के सामने आती हैं, आप वो होते हैं, यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बाहर आप खुद देखो, यहाँ पे भी बाहर निकलो, ऊपर से लेके नीचे तक आपको लोग घूर रहे होते हैं, आप खुद नोटिस नहीं करते। ऐसे ही है, बिल्कुल गाड़ी चला रहे होते हो, आगे से यूं होके देख रहे होते, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, कसम से गाड़ियां इधर उधर। तो आप तो फेमस है ना, आपको तो वैसे भी देखेंगे। यहाँ ये मतलब बंदा शर्मिंदा हो जाता है कि जैसे मतलब ये क्या हो रहा है, सड़क पे आप गाड़ी में नहीं निकल सकते, बाहर निकल रहे हो, आपको ऊपर से नीचे तक घूर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सारे मर्द ऐसे करते हैं? आपने जो मतलब ऑब्जर्व किया है। चलिए आप मार्केट में निकले ना, आपको लेकिन सारे मर्द थोड़ी हैं एक जैसे। जो मार्केट में इर्द-गिर्द होगा, आपको घूर रहा होगा, तो वो तो मर्द ही है ना। वो मर्द हैं, बट लेकिन सारे नहीं है। आपने सारों को जोड़ दिया ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सारों को ना जोड़ो। सारों को नहीं, लेकिन जो है तो वो है, बस मर्दों पे गुस्सा है मुझे। अच्छा हरीम, बेसिकली आप भी टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो ये जो वाक़या हुआ लाहौर में, तो लोगों ने कहा कि ये सारी चीज़ों से जिम्मेदार जो किरदार है वो है टिकटॉक ऐप। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि टिकटॉक वाकई गलत है? मतलब लोग जो वीडियोस बनाते हैं और यूज़ करते हैं, टिकटॉक एक गलत ऐप है? देखें, टिकटॉक एक दुनिया भर में जाना माना एक ऐप है जिससे बहुत ही मकबूलियत मिली है। और टिकटॉक, अगर मीडिया की बात की जाए तो बेहयाई अगर देखा जाए या वल्गर कंटेंट देखा जाए तो वो यूट्यूब पे भी है, वो गूगल पे भी आपको मिलेगा, वो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेगा, वो फेसबुक पे भी मिलेगा, वो अक्सर आपको नेशनल टेलीविज़न पे भी मिलेगा। मतलब हर जगह कोई ना कोई वल्गर, अगर वल्गैरिटी की बात की जाए या आप ड्रेसिंग सेंस को देखें या आप ऐसा कुछ करें, तो एक्ट्रेस, मॉडल्स सब, अगर मॉडल्स वगैरह को देख जाएँ तो वो तो स्लीवलेस और बैकलेस और वो सब ड्रेस पहनती हैं। उसमें जाए तो कोई एक चीज़ अगर गलत हो या गंदी हो, देखें अच्छाई और बुराई दोनों साथ हैं। जो लोग एजुकेटेड होंगे वो एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, उनका कंटेंट जो है तो उनकी जैसी उनकी स्टडी होगी, जैसी उनकी सोच होगी, एक मुस्बत मतलब
होगा। अगर जो वल्गर लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, तो वो इलिटरेसी वाली बातें करेंगे। तो ठीक किसी है एक ऐप को जिम्मेदार कहलाना, देखें अच्छा, आप ये कहती हैं कि ऐप जिम्मेदार नहीं है? ऐप जिम्मेदार नहीं है, हम लोगों का अपना वो है। अच्छा हरीम, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि पाकिस्तान में बेसिकली लिबास के ऊपर, लाइक हम लोग नॉर्मली कैजुअली जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग तो मॉडर्न है, लेकिन जो होम वुमेन्स होती हैं जो अबाया लगाती हैं, तो वैसे तो हमारा कल्चर यही कहता है कि हम पर्दे में बाहर जाएं, तो इस पे क्या कहना चाहोगी? देखिए, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं पर्दे पे बात ही नहीं करूंगी। एक चीज़ आप पे लाजम है, फर्ज है, हुक्म कती है, तो उसको वो करना या अपनी तरफ से वो बनी इसराइल की तरह हुज्जतें निकालना और वो सब कुछ करना एक गलत चीज़ है और बहुत गलत है। इस चीज़ के मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन आज़ादी है तो मेरे ख्याल में हर एक ने जैसा लिबास पहनने, हर एक को अपने अच्छे का अपने बुरे का हर चीज़ का पता है, और औरत की मर्जी है वो जैसा लिबास पहने। अच्छा, डिपेंडिंग मतलब अगर ये कहें कि लिबास की वजह से एक औरत वो प्रोटेक्ट है या प्रोटेक्ट नहीं है तो ये गलत बात है। इस चीज़ को मैं वो नहीं मानती। हाँ, तक जब तक पर्दे की बात है तो पर्दे एक फर्ज है और पर्दे पे मैं बिल्कुल बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिबास पे बेसिकली अक्सर मैंने देखा है लोग कमेंट्स करते हैं कि तुम थोड़े से बोल्ड ड्रेसेस वेयर करती हो। ना देखे मुझे लोग करते हो। अच्छा, नहीं तो अक्सर ही मैंने कमेंट्स में भी देखा है लेकिन तुम बाहर तो जाती हो कैजुअली नॉर्मली ड्रेसिंग करती हो, वहाँ भी कोई खास मैंने तो बोल्डनेस नहीं देखी ड्रेसिंग में वहाँ। बोल्ड करती हूँ या नहीं करती, या अच्छा पहनती हूँ या नहीं पहनती, तो जिनको बुरा लगता है तो मत देखें ना, आप वहाँ पे अपनी निगाहें नीचे कर दें, मुझे ब्लॉक कर दें, मेरे देखें। जिन्होंने देखते तो शौक से देखें, 1000 दफ़ा देखें, जिन्होंने नहीं देखना तो वो मत देखें। अच्छा हरीम, आप मुझे ये बताएं कि एक बीवी को अपने शौहर के लिए खिदमत करनी चाहिए, उसके लिए खाना बनाना चाहिए, उसके कपड़े प्रेस करने चाहिए, उसके सारे काम करने चाहिए? मेरी बात सुनें, देखें करने चाहिए मेरे ख्याल में। क्योंकि आप प्यार में करते हो, आप एक दूसरे की मोहब्बत में करते हो, आपके ज़ाहिर उसी से शादी करते हो जिससे आपको प्यार होते हैं, और हस्बैंड और वाइफ का वो है। तो इसके दरमियान क्या आपके हस्बैंड को जूता पहना दिए या हस्बैंड ने वाइफ को? आप अपने शौहर के लिए कर रही हैं सारे काम? हम दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं, और मतलब अच्छा, वो भी आपके लिए करते हैं? अच्छा, मतलब आपके कपड़े अपने धो देते हैं, इस्त्री कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छे हो ना, आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करते हो ना, आप एक दफा उनको जूता पहनाते हैं ना तो वो 10 दफा आपकी खिदमत करते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है, उसमें ये नहीं होता। तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान ये क्या होना चाहिए कि एक ने जूता पहना दिया, दूसरा हस्बैंड को भी करने चाहिए और बीवी को भी करना चाहिए। हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एक वाइफ अपना पूरा खानदान छोड़ के अगर आपके पास गई है तो आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप रिस्पेक्ट करें, आप उनकी मतलब हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करें, आप उनका शेल्टर करें। और वाइफ को भी चाहिए कि आप उनसे प्यार करें, आप उनके प्यार से जूते, अगर आपके पास टाइम है तो आप जूते पॉलिश करें। बेशक आपके घर में सर्वेंट भी है, नौकर भी है, लेकिन आप अपने शौहर के लिए अलग टाइम निकालें। अपने हाथ से अगर एक छोटा सा भी उनके लिए वो करोगे ना तो वो रिगार्ड करेगा, वो ऑनर करेगा, उसके दिल में एक वो होगी कि मेरी वाइफ ने ये सारे काम छोड़ के मेरे लिए ये काम किया। तो मेरे ख्याल में अगर हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए करते हैं ना तो उसको रन मुरीद मत कहो कि ये रन मुरीद हो गया, ये फलां मुरीद हो गया, ये फलां मुरीद हो गया। ये तो प्यार के एक रिश्ता, एक मियाँ बीवी को मिलजुल के एक दूसरे का, जब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, जब मियाँ बीवी एक दूसरे के मतलब एक वो है, तो आप एक दूसरे को मोहब्बत से रहने देना। आप ना मर्द पे तनकीद करें ना औरत पे तनकीद करें। अगर एक मर्द अपनी वाइफ का ख्याल रख रहे, अपनी वाइफ का वो कर रहे, तो वो रन मुरीद नहीं है, उसके दिल में एहसास है, उसके दिल में प्यार है, उसके दिल में वो है। तो मेरे ख्याल में दोनों को करना, दोनों को मिलके चलना चाहिए। अच्छा, कुछ पैगाम तो दो हमारे मर्दों के लिए, पैगाम दे दो कुछ। चिढ़ती तो बहुत हो मर्दों से। नहीं, मर्दों से चिढ़ती नहीं हूँ, मर्द मतलब तुम्हें सारे मर्दों से चिढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, जो मर्दानगी से हट के काम करते हैं मैं उनसे चिढ़ती हूँ, और बड़ा उनको वो देखिए हम सब। अच्छा, नामर्दों से चिढ़ती हो तुम ज्यादा? तो तुमने तो बोला कि मर्दों, वो मर्द ही नहीं है, ना मर्द है ना, जितने भी गलत काम करते तो ना मर्द है, तो ना मर्द ही कहूंगी ना। ओके, तुम उनको नामर्द बना दिया डायरेक्टली, ना मर्द है ना। ओके, कोई पैगाम दो उनके लिए? मैं यही कहूँगी कि खुदारा बस कर दें। अब हर एक इंसान की इज़्ज़त उसके अपने हाथ में होती है, आपने आपको इतना रस्वा मत करें। कल एक दिन हमने सब ने मरने, अल्लाह को जवाब देने और सब कुछ करने, तो इतना हम लोगों को लस्टर नहीं होना चाहिए। मर्द को 4 शादियों का इज़्ज़न है, हुक्म है, सब कुछ है। तो अब बच्चों को या रक्शे में बैठी हुई औरत को या इनको ना छेड़ो, और औरत को सड़कों पे मत घसीटो, बच्चों का रेप मत करो,
और जो है रिश्तों में इम्तियाज़ करो। एक बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बेटी पे गलत नज़र रखे, वो बेटी को बेटी समझे और अपनी बेटी को अपने घर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दे। एक भाई का ये कतन वो नहीं, हक़ नहीं है कि एक बहन के ऊपर गलत नज़र रखे। खुदारा क़यामत, ये सब क़यामत की निशानी है और इस तरह की गंदी हरकतें करने से बेहतर है कि एक सही तरीके से आप उस चीज़ का जायज़ तरीके से एक सलूशन निकालें और एक जायज़ काम करें। और अगर आपने इसी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने तो एक हलाल वे में जाके हो, ना कि हराम का इर्तिकाब करें। अच्छा हरीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द शो, और बहुत अच्छा लगा यार तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करके। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, थिंकिंग मुझे इतना नहीं पता था क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानती। वी विल मीट सेकेंड टाइम, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपको कैसा लगा मेरे साथ? थैंक यू सो मच निशा, मेरे लिए ख़ुद ऑनर की बात होती है। मैं इन चीज़ों को ख़ुद ऑनर समझती हूँ कि कोई मुझे रिस्पेक्ट से बुला रहे या कोई मुझसे बातचीत करना चाह रहे। तो अगर आपने शो में मुझे मदऊ की है तो मेरे लिए ख़ुद के लिए ऑनर की बात है। और दूसरा देखें, कहीं ना कहीं इंसान का मिलना जुलना और ये सब कुछ लगा ही रहता है। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे, मज़ीद तरक्की की राहों पर गामज़न करे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हरीम, थैंक यू। स्माइल से इतना वेलकम किया, तो ये एक चीज़ होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, सेम टू यू। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हरीम शाह आज हमारे शो पे थी। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। फिर मुलाकात होगी नए शो के साथ नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।